हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नंबर सिस्टम हमारा फिनिश हो चुका था। आज के इस दिन में हम लोगों को पॉलिनोमियल का क्लास स्टार्ट करना था। तो आज उन्हीं पॉलिनोमियल के बारे में बात करने के लिए, पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। बहुपद एक बहुत ही सुनहरा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। मजा आने वाला है हम लोगों को इस क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि ये बहुपद ही एक ऐसा क्लास है जिनका इस्तेमाल हम लोग मैट्रिक इंटर में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटेटिव वाले क्लास में भी हम लोग करते हैं। उसमें इक्वेशन के अनुसार, इक्वेशन के रूप में हम लोग देखते हैं, इक्वेशन के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं, उन्हीं का छोटा छोटा रूप पार्ट बाय पार्ट करके पॉलिनोमियल में हम लोग सीखते हैं। तो पॉलिनोमियल हम लोगों का बहुत काम आने वाला है, हर एक क्लास में काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पॉलिनोमियल नाम सुन करके तो बहुत अच्छा लगता है। आइए देखते हैं। तो देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी क्या होता है? बहुपद। तो आज बहुपद के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुपद क्या है? ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों, और इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी है। मैंने हर एक वीडियो में बता करके रखा है। हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि कभी भी कोई भी चैप्टर को, कोई भी क्वेश्चन को टफ नहीं समझना है, उनको इजी तरीके से ही समझना है। वो अपना मन में ढाल लेना है, कितना भी टफ रहे फिर भी समझना है कि बहुत अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और उसके बाद सॉल्व करने के लिए भले 10 दिन के बाद सॉल्व हो, लेकिन फिर भी उसको सॉल्व करके ही रहेंगे। ये हमारा अपना मोटिव होना चाहिए। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का क्लास है। पॉलिनोमियल का क्लास एक हो जाता है गदर वाला मूवी की तरह। ठीक है, कि अगर देखने बैठ गए तो पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं उठेंगे। तो आइए दोस्तों, पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को यह देखना होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल बताने से पहले हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोस्तों, चैप्टर को किसी भी हाल में एकदम जबरदस्त तरीके से देखना है। क्लास को एक भी सेकंड मिस नहीं होने देना है। नहीं तो पॉलिनोमियल अगर एक भी वर्ड छूटा तो हमारा पॉलिनोमियल बर्बाद हो जाएगा। और पॉलिनोमियल का क्लास जो है, थोड़ा सा अगर मिस हुआ तो वो आगे का चैप्टर समझ नहीं पाओगे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारा कहा जा रहा है, पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम लोग क्या जान लेंगे? सबसे पहले होल नंबर। होल नंबर था 6, 7, 8, हर एक क्लास में हम लोग यही सब पढ़ते आए हैं। होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इन सभी के बारे में ही सीखते आ रहे हैं। जिस तरह से हम लोग होल नंबर को पढ़े थे, नेचुरल नंबर को पढ़े थे, दोनों में क्या डिफरेंस था कि 0 से स्टार्ट होता था तो होल नंबर, और 1 से स्टार्ट होता था तो वो हमारा नेचुरल नंबर में आ जाता था। तो आइए 0 से इसको स्टार्ट करते हैं। 0 था, 1 था, 1 रहता था, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये चलता रहता था। लाइन, नंबर लाइन पर हम लोग लेते थे कितना से? 0 से स्टार्ट करते थे, इधर जाता था 1, 2, 3, इस तरह से ये हमारा जाता रहता था। यही हमारा होता था होल नंबर। अब इनके बारे में, मैंने पॉलिनोमियल का क्लास चल रहा है, बट होल नंबर के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठहरो, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है दोस्तों। देखते रहिए कि आगे आगे होता क्या है। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा पिक्चर चल रहा है ना कि जीवन भर याद रहेगा अगर सही तरीके से आप लोग देख लिए तो वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, लगातार बने रहिए। एक सेकंड भी मिस नहीं होना है, ना स्किप करना है, ना ही बैक जाना है। तो जरा सा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा देर तक आप लोग ध्यान से एकदम देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि ये पॉलिनोमियल है क्या। होल नंबर जो है, होल नंबर का ही पार्ट कैसे मैंने बताया। जैसे सपोज एक ले लेते हैं, एक मैंने इक्वेशन ले लिया, एक इक्वेशन ले लिया क्या? ax² प्लस bx प्लस c। ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों को लगता होगा कि यार ये क्या लिख दिया सर ने। नहीं, ये वाकई में अद्भुत चीजें हैं। ये देखने में ही काफी कुछ अलग लग रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 कितना भी नंबर रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर एक ऐसी चीजें आ गया है जो कि ABCD को जोड़ना है, हम लोगों को XY को जोड़ना है, घटाना है, गुना भागा, वो सबको करना है। तो यार ये तो दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं। दिमाग नहीं खराब करना है, इसी में तो मजा आएगा। ये तो मेन पजल है हमारा, इसी में मजा आएगा देखने में। तो पहले समझ लीजिए क्या होता है कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है 0 से जो स्टार्ट होने वाला है, 0 से स्टार्ट होकर के जितना भी नंबर तक जाता है वो सभी नंबर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। अब इसमें से देखिए, ये जो हमारा दिया हो गया इक्वेशन, इसको पूरे को इक्वेशन बोलते हैं।
एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पहले जान लेना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि चैप्टर में जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर में जब हम लोग घुस जाएंगे तो उसके बाद उसको फिर से अलग से बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं पहले उन्हीं चीजों को डिस्कस कर ले रहा हूं जिन चीजों का जरूरत हम लोगों को क्या पड़ेगा, चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम पूजा भी करने से पहले एक चिट्ठा बना लेते हैं, पूजा भी करने से पहले एक चिट्ठा बना लेते हैं, घर का सामग्री लाने से पहले भी एक चिट्ठा बना लेते हैं। वही काम हम अभी कर रहे हैं कि जिन जिन चीजों का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज में, उन चीजों का पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होल नंबर का हम लोगों को जरूरत पड़ता है जो कि 0 से स्टार्ट होने वाला है, और एक हम लोगों को जरूरत पड़ेगा क्या, टर्म का, टर्म का जरूरत पड़ेगा। अब यार ये टर्म होता क्या है, टर्म ये होता है, टर्म होता है जैसे सपोज ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक फैमिली वाइज इसको अलग कर दीजिए। तो फैमिली वाइज अगर इसको अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, एक हो जाता है हमारा ax², दूसरा हो जाता है हमारा bx, और तीसरा हो जाता है हमारा c। अब ये तीनों जो है हमारा टर्म है, समझ में आ रहा है। टर्म किसको बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ये तीनों आ गया। अब टर्म हो गया, वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल मतलब होता है चर, वेरिएबल मतलब होता है चर। तो ये जो x का जितना भी पार्ट्स लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। जो x लिखा हुआ है x², x है इसमें तो है नहीं चूंकि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते, ये वाला इक्वेशन में हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। ये वाला इक्वेशन में चेंज हो सकता है, x का पावर अगर 1 दे देते हैं तो 1 से ये b मल्टीप्लाई होगा। जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये जो a b c जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये हमारा जो ये x² के साथ जो लगा हुआ है साथ में, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट किसका, x² का। तो दोस्तों ये हमने टर्म लिख लिया। टर्म का मतलब हो गया प्रत्येक फैमिली को अलग कर देना है। एक ये फैमिली हो गया, दूसरा ये फैमिली हो गया, और तीसरा ये फैमिली हो गया। तीनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब इससे पता क्या चल रहा है, वेरिएबल मतलब एक इसमें होता है चर और एक इसमें होता है अचर। मतलब एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, और एक होता है कोएफिशिएंट। वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है। इसमें देखो, इसमें हमारा क्या है, जो ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है, और ये जो a है वो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। ये वाला तो किसका कोएफिशिएंट है, x² का। तो यहां पर एक टर्म जब बनता है, तो उसमें हमारा क्या क्या हो जाता है, उसमें एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा, या फिर वेरिएबल होगा और फिर वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होगा, या फिर हमारा उसमें हो सकता है सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, या फिर हमारा फिर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही हो सकता है। या तो वेरिएबल हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है, या तो वेरिएबल प्लस वेरिएबल हो सकता है, या तो फिर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब होता है जो जिसका वैल्यू कुछ कंफर्म ना हो, जिसका वैल्यू पुट करने पर कुछ अलग अलग चीजें आता रहे, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या है, जिसका वैल्यू पता रहे, जिसको चेंज ना कर सके हम लोग। जैसे कि यहाँ ये मैंने इक्वेशन लिखा है, इसमें दिया हुआ 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब ये 4 का जगह पर तो लोग 4 ही बोलेगा, ये 4 तो कंफर्म है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। बट x के जगह पर अगर 1 डाल देते हैं तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। x के जगह अगर 2 डाल देते हैं तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि ये x जो है, जो वेरिएबल होता है, उसके जगह पर कुछ और भी, वो जो है वो अपना रंग रूप बदलता रहता है। कोएफिशिएंट बोलते हैं जो उसका मल्टीपल में हो, उसका मल्टीपल यानी उसके साथ में जो चिपका हुआ, उसी प्रकार से टर्म क्या हो गया, टर्म में क्या क्या होता है, या तो वेरिएबल दो होगा, जैसे x² है तो x² x इंटू x, दो वेरिएबल हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट या तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 4 है, ये भी एक टर्म है। तो टर्म में या तो कांस्टेंट ही हो सकता है, या तो वेरिएबल दो हो सकता है, या तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होगा, या तो फिर वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब चर, या तो चर होगा और चर अचर दोनों साथ में रहेगा, या फिर सिर्फ चर दो होगा, इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वेरिएबल मतलब जिसको पुट करने से वो अपना नंबर बदलता रहता हो, जिसका कोई कंफर्म ज्ञात ना हो, वैसा नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पर टर्म क्या हो गया, टर्म मतलब प्रत्येक एक एक घर, जैसे ये एक घर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये तीनों एक एक करके अपना अपना टर्म है। टर्म मतलब वेरिएबल और वेरिएबल, या तो सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों, या तो सिर्फ कांस्टेंट या तो सिर्फ वेरिएबल। अगर इस तरह का फॉर्म में है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्म हम लोगों को समझ में आया दोस्तों, अच्छे तरीके से टर्म को समझ में आ गया हम लोगों को।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से लास्ट बार हम रिव्यू कर देते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं, फिर से नई चीजों के बारे में सीखते हैं। तो यहां पर हो गया हमारा क्या कि टर्म क्या हो गया, टर्म सबसे पहले तो ये इक्वेशन मैंने ले लिया समझाने के लिए। इसमें कोएफिशिएंट है बी और ए, सी जो है हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजों का खेला है इसमें। टर्म जो है ये तीन तरह का हो सकता है। टर्म मतलब प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट अपना अपना फैमिली अलग अलग रहेगा। या तो सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल रहेगा, यानी कि ए और एक्स ये दोनों रहेगा, या तो फिर वेरिएबल और वेरिएबल दो ठो रहेगा, या तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा या तो सिर्फ वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल मतलब हो गया चर जिसका रूप बदला जा सकता है, मतलब पुट करने पर रूप अपना बदल दे, कुछ भी आ सकता है इसमें। कांस्टेंट मतलब फिक्स है कि वो कांस्टेंट ही है, वो मतलब 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, उसमें कुछ बदला ना जा सकता है। लेकिन इसमें दोनों में अगर x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो वो अपना आंसर बदल देगा, x की जगह पर 5 रखते हैं तो वो अपना वैल्यू बदल देगा, 6 रखते हैं तो वो अपना वैल्यू, इस तरह से जितना उसके जगह पर पुट करेंगे उसके अनुसार वो अपना रूप बदलता जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट तो समझ में आ गया, टर्म भी समझ में आ गया दोस्तों। टर्म हो गया प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मोनोमियल। टर्म समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब हम लोग चैप्टर में आए हैं, असली फिल्म स्टार्ट यहां से हो रहा है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इतना देर तक तो हम लोग इसका साथी को समझ रहे थे, इनका जो दोस्ती यारी है उनको पहचान रहे थे। अब हम लोग पहचानेंगे किसको, पॉलिनोमियल को, खुद मालिक को पहचानेंगे। होल नंबर जो है वैसा नंबर, जैसे कि अभी मैंने टर्म बताया, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, कोएफिशिएंट पढ़ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल हो गया वह वेरिएबल जिसका पावर में होल नंबर है, वह वेरिएबल जिसका पावर में होल नंबर है। वेरिएबल मतलब जो रंग रूप बदलता है अपना गिरगिट की तरह, वैसा गिरगिट जिसका पावर कितना रहे, जिसका पावर होल नंबर रहे, यानी कि ये वाला होल नंबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि सपोज एक्स का स्क्वायर, या तो सिर्फ एक्स, या तो 6x, या तो और भी ले लेते हैं जैसे सपोज 7, या तो 0, इस तरह से जितने भी है ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर में होल नंबर रहे, जिसका पावर में होल नंबर रहे, जिसका पावर में होल नंबर रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। पावर में होल नंबर, अब बोलोगे कि सर इसमें पावर में होल नंबर कहाँ है, तो इसमें पावर में होल नंबर नहीं है, तो मैंने लिख दिया क्या, x का पावर 1। सिर्फ समझने के लिए हम लोग लिख दिए x का पावर 1, यहां पर भी लिख देते हैं x का पावर 1। क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पावर में 1 है तो 1 है, इसका मतलब होल नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। इसमें पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, होल नंबर हो जाएगा। इसमें पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, होल नंबर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बोल देंगे कि 2x, वहीं पर अगर बोल देंगे 2√x, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है ये पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 के बाद x का जो पावर है वो 1/2 है। जो रूट स्क्वायर रूट जब हटता है तो पावर में 1/2 आ जाता है, तो 1/2 जो है ये हमारा होल नंबर तो है नहीं, ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। x का पावर अगर -2 दे दें, x का पावर अगर -2 दे दें तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब वैसा टर्म जिसका वेरिएबल में कुछ होल नंबर रहे, कोई भी होल नंबर रहे जिसका वेरिएबल में, वो टर्म जिसका वेरिएबल में होल नंबर रहे वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। सीधा एक लाइन में याद रखना है, वैसा वेरिएबल जिसका पावर होल नंबर रहे वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहां पर समझ में आ गया, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके 3 चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब दोस्तों 3 चीजों के बारे में सीखेंगे। एक तो पहला मोनोमियल, दूसरा हम लोग सीखेंगे बायनोमियल, और तीसरा हम लोग सीखेंगे ट्रिनोमियल। मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रिनोमियल। अब इसको समझने के लिए हम लोगों को टर्म को देखना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने लिखा था टर्म को। टर्म क्या हो गया, जैसे 2x स्क्वायर, इसमें सिंगल टर्म है। एक मैं ले लेता हूं x स्क्वायर, सिंगल टर्म है। 5 है वो सिंगल टर्म है। x का पावर 0 है वो भी सिंगल टर्म है। तो प्रत्येक सिंगल टर्म जितने हैं वो हमारा आ जाएगा मोनोमियल में। बाइनोमियल में क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जैसे ax + b, ये वाला फॉर्म में अगर है तो वो हमारा बाइनोमियल आ जाएगा। बाइनोमियल में मतलब 2 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म रहे वो हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे कि सपोज इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 2। सपोज हो सकता है कि
2x² प्लस 2x, कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस 3x, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें दो टर्म रहे वो हमारा बाइनोमियल आ गया। ट्रिनोमियल में मतलब तीन टर्म, ट्रिनोमियल मतलब तीन टर्म मतलब हो गया जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा तीन टर्म, जैसा कि मैंने अभी लिखा था ax² प्लस bx प्लस c। ये वाला फॉर्म में अगर रहे तो वो हमारा ट्रिनोमियल, ये वाला फॉर्म में अगर रहे तो वो हमारा बाइनोमियल। अगर सिंगल टर्म रहे, एक एक पद, प्रत्येक एक एक पद, इसीलिए इसको बहुपद बोलते हैं। इसमें कई सारे पद हो सकते हैं, इसीलिए इसको पद बोलते हैं, बहुत बहुपद, बहुत सारे। जैसे सपोज a का पावर ax का पावर 1000 हो गया प्लस bx का पावर 100 हो गया प्लस cx का पावर 200 हो गया, इस तरह करके कितना भी हो सकता है वो। तो ये बहुत सारे मिलाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बहुपद, पोलिनोमियल। बट जितना भी टर्म होगा उन सभी का वेरिएबल में कुछ होल नंबर रहेगा, जो कि मैंने अभी बताया, तो वो हमारा बहुपद हो गया। बहुपद में तीन चीजों को पढ़ना है हम लोगों को, एक पढ़ना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। मोनोमियल मतलब जो इसका सिंगल सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसका दो टर्म हो, एक टर्म और वेरिएबल, दो टर्म हो, एक कांस्टेंट और वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, या तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो दो ठो, या तो सिर्फ दो वेरिएबल हो। इस तरह से दो अगर टर्म है तो वो हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। ट्रिनोमियल में आ गया तीन टर्म होगा, इस वाले फॉर्म में होगा, और इस वाले फॉर्म में होगा, जितना भी होगा उन सभी का जो पावर होगा वो हमारा क्या होगा, होल नंबर रहेगा। तो वो हमारा हो जाएगा ट्रिनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। ये तीन चीजों को समझ में आ गया दोस्तों। तो अब दोस्तों ये तीन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया बहुत ही भली भांति से। अब हम लोग समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें होता है तीन चीजें, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है हमारा, इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो जाएगा हमारा सी नंबर में, तीसरा हो जाएगा क्यूबिक। तीन चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया कि वैसा वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर अवेलेबल हो, वैसा वेरिएबल जिसका पावर जो है वो हाईएस्ट अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा वाला पावर वाला। जैसे सपोज एक हम लिख लेते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो ज्यादा बड़ा पावर किसका है, ये 2, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ईजी है। जैसे मैं लिखूं कि 3x टू द पावर 100 और प्लस 5x का पावर 60, अब बड़ा किसका है डिग्री, तो बड़ा पावर किसका है, ये वाला 100, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यही हो गया, बहुत इजी। इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि एक 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 इक्वेशन में जो बड़ा वाला पावर रहता है, जो बड़ा वाला हाईएस्ट पावर अवेलेबल रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में तीन चीजें आ गया, एक आ गया लीनियर, एक आ गया क्वाड्रेटिक और एक आ गया क्यूबिक। इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर जैसे पावर में 2 है, तो पावर में हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 आ गया हमारा क्वाड्रेटिक। अगर ये वाला टर्म हमारा नहीं रहता, अगर ये वाला टर्म हमारा नहीं रहता तो हाईएस्ट पावर कितना रहता, 1, तो 1, हाईएस्ट पावर 1 अगर रहता तो वो हमारा लीनियर में आ गया, हाईएस्ट पावर 1 रहेगा उसमें। इसमें हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। और ये क्यूबिक वाला में हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा। जैसे क्यूबिक वाला में जैसे आ गया 3x टू द पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, इस प्रकार से हो सकता है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो 3 है, क्यूबिक आ गया। अगर ये वाला टर्म नहीं रहता हमारा, अगर ये टर्म नहीं रहता तो हाईएस्ट पावर 2 रहता, तो 2 हमारा क्वाड्रेटिक में आ जाता। अगर ये भी टर्म हमारा नहीं रहता तो हमारा 5x हो जाता, तो 5x में हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 वाला हमारा लीनियर में आ जाता है, ये वाला। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीनों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर जो अवेलेबल हो उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग ज्यादा डीपली पढ़ाई करेंगे और एकदम एक भी चीजें भूलना नहीं है। ये पॉलिनोमियल को जब तक हम लोग घोल करके आप लोगों को पिला नहीं देंगे तब तक रुकने वाले नहीं है, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा देने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग सिंपली सीख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। क्योंकि जैसे तैसे तो मैंने बता दिया, ऊपर से नीचे तक जो जो दिमाग में आता गया मैंने बताता गया। अब इसको एक लाइनिंग तौर से सेटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसको सेटिंग कैसे करते हैं कि जैसे मैंने पढ़ाया पहला बार एक पढ़ाया मैंने मोनोमियल, दूसरा मैंने पढ़ाया क्या, बाइनोमियल, और तीसरा मैंने क्या पढ़ाया,
ट्रिनोमियल। चौथा मैंने क्या पढ़ाया, चौथा हम लोग पढ़े लीनियर, लीनियर। पांचवा हम लोग क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक। और छठा हम लोग क्या पढ़ लिए, क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद छठा हम लोग क्या पढ़ लिए, क्यूबिक। अब यहां पर समझिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल को दो भाग में हम लोग समझ सकते हैं। एक हम लोग समझ सकते हैं अगर नंबर ऑफ टर्म के अनुसार अगर देखा जाए, नंबर ऑफ टर्म, इसका दो टाइप है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है दो टाइप है, पॉलिनोमियल दो तरह का हो सकता है। यानी कि एक इसका दो हाथ है, एक दाहिना एक बायां हाथ है। अगर टर्म के अनुसार देखेंगे तो इस तरह से होगा, अगर पावर के अनुसार देखेंगे, डिग्री के अनुसार, डिग्री के अनुसार अगर देखेंगे, उनका पावर के अनुसार अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि इसका दो टाइप हो सकता है, एक हो सकता है नंबर ऑफ टर्म के अनुसार, एक दूसरा हो सकता है डिग्री के अनुसार। अगर नंबर ऑफ टर्म के अनुसार देखा जाए तो मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्रिनोमियल होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, मोनोमियल मतलब जिसका सिंगल टर्म होता था जैसे एक्स स्क्वायर, बाइनोमियल मतलब हो जाता था जिसका दो टर्म रहे, ए एक्स प्लस बी। ट्रिनोमियल होता था हमारा क्या, जिसका तीन टर्म रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब लीनियर में क्या आ गया, हाईएस्ट पावर अवेलेबल कितना होगा, हाईएस्ट पावर अवेलेबल, ये कितना होगा, हाईएस्ट पावर जिसका वन रहे। इसका एचएफपी कितना होगा, एचपीए, हाईएस्ट पावर अवेलेबल कितना हो जाएगा, इसका दो। इसका क्यूबिक का हाईएस्ट पावर कितना होगा, पावर अवेलेबल, इसका तीन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसका दो पॉलिनोमियल दो तरह का हो गया, एक हो गया नंबर ऑफ टर्म, एक हो गया डिग्री। नंबर ऑफ टर्म के अनुसार ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। डिग्री के अनुसार अगर देखा जाए तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीन तरह का हो गया। यहां तक उम्मीद है दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका परिचय कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ उससे पहचान बना रहे हैं, अभी उससे दोस्ती कर रहे हैं। अब दोस्ती करने के बाद उसका असलियत पकड़ेंगे, उसका गुण और दोष दोनों को पकड़ेंगे। तो धीरे 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 चैप्टर में जाएंगे और डीपली जाते जाएंगे इनका। अगर चैप्टर अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और इनके बाद हम लोगों का जो क्लास है वो क्लास मिस ना हो पाए। तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग है दोस्तों, इसमें मैंने 6 तरह की चीजें बताया और इसके अलावा एक टर्म भी बताया मैंने। टर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट हो गया और एक हमारा वेरिएबल हो गया। इतना चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टर्म हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट और वेरिएबल, और ये 6 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, 10 पॉइंट टोटल हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली बार फिर से किसी एक नए सुनहरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।